ये है वक्त मीडिया। जिला बिजनौर के रवाना शिकारपुर में 26 अप्रैल 2025 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद हाफिज अब्दुल हमीद अंसारी की सरपरस्ती में हुआ। मेहमानाने खुसूसी रहे फुरकान अंसारी ग्राम प्रधान रवाना शिकारपुर, दिलशाद अंसारी ग्राम प्रधान बीडरा, शेरबाज पठानपुर जिला अध्यक्ष बिजनौर कांग्रेस, हाजी उस्मान AHM ग्रुप ऑफ कॉलेज। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज खूबसीरत इंसान मोहसिन हमीद अंसारी, अध्यक्ष संकल्प यूनिक फाउंडेशन, जो अपने फाउंडेशन के जरिए जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मुशायरे के को कन्वीनर रहे शाहनवाज अंसारी। बहुत खूबसूरत ये कहा कि मैं एक भाई खास तौर से प्रेम ही प्रेम की सरिता है, दिल्ली से तशरीफ लाई हुई सरिता, प्रेम ही प्रेम की सरिता है, प्रेम कुरान प्रेम गीता है, लाख रावण उठा के ले जाए फिर भी सीता पवित्र सीता है। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने जनाब फुरकान दहलवी साहब, जो आज के प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी उनके सर पर थी, मोहसिन साहब ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ये शादी की तकरीब में रखा है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब जमाल हसनपुरी साहब से वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जमाल हसनपुरी साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। इसका थोड़ा बेस कम करके हल्का सा इको डाल दियो रिपीट के साथ। बहुत मशहूर और ममनून हूँ हेलो फुरकान साहिब का, चांद फटाफट साहिब और हमीद अंसारी साहिब का। हालांकि मुझे तो बहुत जल्दी खड़ा कर दिया जाता है कि मैं सबसे इसका मैं सबसे छोटा शायर हूँ, मगर यह है कि भाई आप देर में भी तो आए थे ना, रास्ते में आपको देर में हो गया, मतलब ये तकरीबन 1.5 घंटा से, कोई बात नहीं, आध घंटा में लेट। आइए सीधे सीधे मैं साहिब सदर की इजाजत चाहते हुए सदर साहब वहाजुद्दीन साहब 4 मिसरों से शुरू कर रहा हूँ जैसा मेरा मिजाज है। सुनो बच्चों, इन बहानों की कोई जरूरत नहीं, साफ कह दे के मुझसे मोहब्बत नहीं। इन बहानों की कोई, इन बहानों की कोई जरूरत नहीं, साफ कह दे के मुझसे मोहब्बत नहीं। ओ बेवफा जा मुझे भी तेरी अब जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत जिंदाबाद, अच्छा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जा मुझे भी तेरी अब जरूरत नहीं। और काट से मेरे बड़े भाई जुनैद अंसारी साहब भी तशरीफ फरमा है, यहाँ भीड़ में दिखाई नहीं दे रहा है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। सरिता जैन साहिबा बैठी है, उन्होंने मोबाइल नंबर पे 4 मिसरे पढ़े थे, मैं सुन रहा था, आप सभी सुन रहे थे, तो जरा मेरे भी मोबाइल नंबर पे 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि क्या कहा तुमने बेवफा हूँ मैं, क्या कहा तुमने बेवफा हूँ मैं, फिर ये जुमला रिपीट मत करना, मेरी यादें तुम्हें सताएंगी, मेरी यादें तुम्हें सताएंगी, मेरा नंबर डिलीट मत करना। अच्छा बहुत मेरा नंबर डिलीट मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गजल के, मैं बिल्कुल ताज़ा गजल है, हालांकि मैं तो
पुरानी पढ़ता हो रहे हैं, लेकिन आज मेरा मन है बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, तो एक गजल में ताज़ा पहुंचा रहा हूँ। सुनो बच्चों, जी जी, थोड़ा सा दिल लगा के सुनना पड़िए, बिल्कुल ताज़ा गजल है, मैंने कहीं नहीं पढ़ी, यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा, पहले चार मिसरे सुनिए, हमीद अंसारी साहिब तशरीफ फरमा है, जरा सियासत के हवाले से पहले चार मिसरे सुन लीजिए। मालो दौलत पे मगरूर मत हो, मालो दौलत पे मगरूर मत हो, अपनी शोहरत पे मगरूर मत हो। वाह। मालो दौलत पे मगरूर मत हो, अपनी शोहरत पे मगरूर मत हो। कुछ दिनों की है अब तेरी ताकत, अपनी ताकत पे मगरूर मत हो। एक सा वक्त किसका रहा है, जो जालिम ये तेरा रहेगा। आज तेरी है कल थी हमारी, इस हुकूमत पे मगरूर मत हो। वाह वाह मयंक भाई, बहुत बहुत। आज तेरी है कल थी हमारी, इस हुकूमत पे मगरूर मत हो। जावेद भाई इसी बहर में चार मिसरे और देखे बतौर खास के वक्त की तुम जरूरत को समझो। नौजवानों, तुमने आशिकी के शेर तो बहुत सुन लिए, मगर ये भी जरूरी है आपकी भरपूर दाद आनी चाहिए, क्योंकि मैं वही कलाम पढ़ना चाह रहा हूँ जो यहाँ कुछ उलमा इकराम भी बैठे हैं, मुलाहिदा फरमाए कि वक्त की तुम जरूरत को समझो, उम्र भर वरना रोना पड़ेगा। आने वाली मुसीबत को समझो, उम्र भर वरना रोना पड़ेगा। कर रहे हैं जो हम पे हुकूमत, एक दूजे से हमको लड़ा के, उनकी गंदी सियासत को समझो, उम्र भर वरना रोना। वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ भाई, मैं इरशाद इरशाद, बहुत बढ़िया जी। मैं जरा नाज़िम साहब तवज्जो फरमा लें, पूरी पूरी तरह, बिल्कुल। के वक्त की तुम जरूरत को समझो, उम्र भर वरना रोना पड़ेगा। आने वाली मुसीबत को समझो, उम्र भर वरना रोना पड़ेगा। कर रहे हैं जो हम पे हुकूमत, एक दूजे से हमको लड़ा के, उनकी गंदी सियासत को समझो, उम्र भर वरना रोना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर। अच्छा नहीं, बिल्कुल एक गजल इसी बिल्कुल इसी तरह की मुलाहिदा फरमाए। जुनैद अंसारी साहब सुनिएगा इसका मतलब। ये तो YouTube पर आ जाएगा, नए शेर सुन लो। हम चाहते हैं कि जब खजाने, देखिए भाई डाइस से भी थोड़ा सा तवज्जो चाहता हूं भाई, डाइस पर से भी दाद देते रहे सबके सब जी। खजाने दे उसे जिसको, हामिद भाई आपकी नजर कर रहा हूँ, देखिएगा हामिद अंसारी साहब। अच्छा, आवाज माइक वाले से बढ़वाओ।
मोहसिन हमीद अंसारी साहब ये मतलब पहुंचा रहा हूं, सुनिए। खजाने दे उसे जिसको खजाने की जरूरत है। वाह, सदर साहब देखिएगा बतौर खास। खजाने दे उसे जिसको खजाने की जरूरत, खजाने की जरूरत है। खजाने दे उसे जिसको खजाने की जरूरत है। मुझे तेरे करम के शामियाने की जरूरत है। वाह वाह वाह, मुझे तेरे करम के शामियाने की जरूरत है। और ये शेर तमाम अहले इल्म का मजमा है कि मिटाना चाहते हैं अहले बातिल दीन दुनिया से। मिटाना चाहते हैं अहले बातिल दीन दुनिया से। सहाबा की तरह गर्दन कटाने की जरूरत है। वाह वाह, बहुत उम्दा। सहाबा की तरह गर्दन कटाने की जरूरत है। और तमाम ये हमारे हाफिज इकराम यहाँ पे तशरीफ फरमाए। एक शेर पहुंचा रहा हूँ, देखिएगा कि बदल जाएगी नाकामी तुम्हारी कामयाबी में। बदल जाएगी नाकामी तुम्हारी कामयाबी में। खुदा के सामने सर को झुकाने की जरूरत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुदा के तो जो उस वक्त मेरी याद तो आती होगी वो मैं अभी पढ़ूंगा। चलिए, इनकी फरमाइश मैं जरूर पूरी कर दूंगा। अभी खुदा के सामने सर को झुकाने की जरूरत है। और एक शेर और बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि सहोगे। एक एक शख्स की तवज्जो चाहता हूं, बड़ी हिम्मत करके मैं शेर पढ़ रहा हूं कि सहोगे और कब तक जालिमों के जुल्म चुप रह कर। क्या कहने। जरा शबीक भाई सबको दिखा दीजिए, इंशाल्लाह ये मेरा शेर पहुंचना चाहिए। सहोगे और कब तक जालिमों के जुल्म चुप रह कर। अब अपने हाथ में खंजर उठाने की जरूरत है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अब अपने हाथ में खंजर उठाने की जरूरत है। और ये भी आखिरी शेर इसका कि रहेगर मुंतशिर होकर तो मारे जाएंगे सारे। रहोगे मुंतशिर होकर तो मारे जाओगे सारे। रहेगर मुंतशिर होकर तो मारे जाएंगे सारे। हमें अब एकता अपनी दिखाने की जरूरत है। वाह 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 वाह, बहुत उसका गजल का मक्ता, फिर उसकी फरमाइश भी मैं पूरी कर दूंगा। हालांकि मैं शिकाना कलाम पढ़ता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कृष्ण मेहता, कमलेश भाई और एंथनी फर्नांडीज से, जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ लाए हैं, वो डाइज पर तशरीफ लाए। हमारे मेहमान तरह गर्दन कटाने की जरूरत है। और इस गजल का मक्ता, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म ये बहुत देर से फरमाइश कर रहा है, हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था। इरशाद कि जमालुन से कहो बातें बनाने से न कुछ होगा। जमालुन से कहो, जमालुन से कहो
अब आइए, एक नज़्म है छोटी सी, अगर आप सबकी इजाजत है तो पढ़ दूं मैं। बढ़िया हाँ, इनको आने दो। कल मैं तकरीबन 1.5 महीना पहले यहाँ राजा का ताजपुर है, यहाँ मेरी हाजिरी हुई थी, तो वहाँ से कुछ लड़के आए हुए हैं, उनकी कुछ फरमाइशें हैं, तो मैंने वक्त ज्यादा ले लिया है, 1-2 मतलब पढ़ता हूँ बस, उसके बाद नहीं जाता। 4 मित्र सुन ले, उसके बाद वो नज़्म पढ़ दूंगा मैं। आप ही का मतलब क्या है? या खुदा दुआएं गलत हो मेरी, कोई आंसू ना उनकी निगाहों में हो। या खुदा दुआएं, या खुदा दुआएं गलत हो तो बस ये दुआ है खुदा से मेरी, मौत आए तो सर तेरी बाहों में हो। अब आइए वो नज़्म पढ़ता हूं। जब कहारों ने तेरी डोली उठाई होगी, हालांकि मेरा मिजाज यही है, मैं इसी तरह का कलाम पढ़ता हूँ, आज तो मैंने पढ़ दिया है, सुनिएगा दिल लगा के। जब कहारों ने तेरी डोली उठाई होगी, जब कहारों ने तेरी डोली उठाई होगी, जब कहारों ने तेरी डोली उठाई होगी, तुझको उस वक्त मेरी याद तो आई होगी। बहुत शुक्रिया, दादा भरपूर दे देंगे तो मैं पूरी पढ़ी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तुझको उस वक्त मेरी याद तो आई होगी, इसका बन लादा फरमाया। जोड़ा शादी का सनम तूने जो पहना होगा, हाँ बहुत देर मेरे बारे में सोचा होगा। दस्तखत जो तेरे काजी ने कराए होंगे, याद करके मुझे आंसू तेरे आए होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ। दस्तखत जो तेरे काजी ने कराए होंगे, याद करके मुझे आंसू तेरे आए होंगे। हाँ कबूल उसको किया कसम जो खाई होगी, तुझको उस वक्त मेरी याद तो आई होगी। अच्छा, इन्होंने बड़ी हिम्मत की, बहुत शुक्रिया। ये भी शेर भाई, ये भी बन पहुंचा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मोहब्बत को आशिकी समझ सके। कितने दिलकश थे, हंसी थे वो मुलाकात के दिन, साथ बीते थे कभी घंटों जो उस रात के दिन। तूने सीने से मुझे यार लगाया था कभी, अपनी जुल्फों के भी साए में सुलाया था कभी। अच्छा, ये सुनाओ सुनाओ। अपनी जुल्फों के भी साए में सुलाया था
कभी, जब भी सखियों को कहानी ये सुनाई होगी, तुझको उस वक्त मेरी याद तो आई होगी। अरे वाह, अरे वाह, क्या अंदाज था, क्या कहने। अब ये देखिएगा अभी बंद। अब मैं रातों को सिसकता हुआ रह जाता हूँ, तेरी यादों में तड़पता हुआ रह जाता हूँ। धर्म कोई था मगर यार तुझे पा लेता, इससे बेहतर तो यही था तुझे अपना लेता। वक्त रुखसत हुई जब तेरी विदाई होगी, तुझको उस वक्त मेरी याद तो आई होगी। और ये आखिरी बंद, उसके बाद मैं इजाजत चाहता हूँ कि लिखा किस्मत का भला कौन मिटा सकता है, लिखा किस्मत का भला कौन मिटा सकता है। जुनेद भाई देखेगा बदौलत साहब। लिखा किस्मत का भला कौन मिटा सकता है, ऐ जमाल अपना दिया कौन बुझा सकता है। बात मरने के मुलाकात करेंगे दोनों, रूबरू बैठेंगे जी भर के मिलेंगे दोनों। हाँ मेरे वास्ते फिर तू ना पराई होगी, तुझको उस वक्त मेरी याद। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। अभी जनाब जमाल हसनपुरी साहब सुना रहे थे, मैं गुजारिश। तो दोस्तों ये था जिला बिजनौर के रवाना शिकारपुर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा व शायर मुइन शदाब का ये गांव है और बहुत ही खूबसूरत ये मुशायरा रहा। मैंने बहुत कम ऐसे मुशायरे देखे जिसमें आखिर तक इतने लोग मौजूद रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए शिकारपुर रवाना, जिला बिजनौर, यूपी, इंडिया से।